Welcome back our channel in Geek Pro Coder. I am Rohit. Today I am discuss about outer join. आज की वीडियो में देखने वाले हैं आउटर ज्वाइन के बारे में। तो आउटर ज्वाइन जो होता है तीन टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फिर राइट आउटर ज्वाइन और फिर होता है फुल आउटर ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन के थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, सबसे पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है ना कि जो पहला टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड को रिट्रीव करता है, सारा रिकॉर्ड को रिट्रीव करता है। उसके बाद जो दूसरा टेबल रहता है दूसरा टेबल रहता है उसमें सिर्फ मैच रिकॉर्ड को ही रिट्रीव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका पास दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। तो टेबल 1 का सारा डेटा एक बार में वो फैच कर लेगा, रिट्रीव कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा कि टेबल 1 में जितना भी मैचिंग रिकॉर्ड रहेगा टेबल 2 से उसका सारा डेटा को फिर रिट्रीव करेगा, ठीक है। और अगर जो मैचिंग नहीं रहता है उसमें क्या कर देगा, वो नल डाल देगा। नल मतलब खाली छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, बिल्कुल वो नल रहेगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और एन कॉलम। एन कॉलम क्योंकि इसमें आप जितना अनलिमिटेड कॉलम जो है सो डाल सकते हैं, जितना कॉलम का डेटा आप रिट्रीव करना चाहते हैं। और एस्ट्रिक करके भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका पूरा का पूरा डेटा जो है सो रिट्रीव हो जाएगा एक बार में, ठीक है। जैसे फर्स्ट दो टेबल है आपका पास, लेफ्ट और राइट टेबल है, तो लेफ्ट साइड का टेबल जो है टेबल का सारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा और राइट साइड में जितना भी मैचिंग रिकॉर्ड रहेगा उसका सारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन, इसको आप लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है सो कीवर्ड देना है आपको। फ्रॉम के बाद फ्रॉम टेबल टू आपको लिखना है सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम जो भी आपको लिखना है, कॉलम जितना भी आपको कॉलम देना है कॉलम दे सकते हैं, चाहे एस्ट्रिक देना चाहते हैं एस्ट्रिक दे सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रॉम कीवर्ड देना है और फिर आपका टेबल, फर्स्ट टेबल जो आपका लेफ्ट साइड का टेबल है, ठीक है, लेफ्ट साइड का टेबल है। फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिख सकते हैं, चाहे लेफ्ट ज्वाइन लिख सकते हैं। फिर टेबल सेकेंड देना है आपको। फिर ऑन कीवर्ड देना है, फिर टेबल। इसमें ये देखिए यहीं पे मेन इसका लॉजिक लिखना है आपको। यहाँ पे आपका दो कॉलम, दोनों टेबल, जैसे आपका पास दो टेबल है, एक लेफ्ट साइड में टेबल है, एक राइट साइड में टेबल है, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है। तो आपका जो टेबल 1 और टेबल 2 में जो एक कॉलम ऐसा रहेगा ना कि दोनों ही टेबल का डेटा टाइप और डेटा सेम रहेगा। कॉलम का नाम कुछ भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा टाइप और डेटा सेम रहेगा। मतलब इसमें अगर 100 है तो इसमें भी 100 होना चाहिए, तभी आपका डेटा जो है सो मैच होगा और डेटा आपका रिट्रीव होगा। कैसे काम करेगा इसको हम लोग जब प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। इससे पहले इसका एक डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझ में आ जाए। तो ये है बेसिकली इसका छोटा सा ये डायग्राम है। इसमें हो क्या रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल 1 है, टेबल 2 है। तो टेबल 1 का देख सकते हैं ग्रीन है, तो टेबल 1 का सारा डेटा रिट्रीव हो गया, ठीक है। टेबल 1 में चाहे जो भी डेटा, जैसा भी डेटा है सब रिट्रीव हो गया। लेकिन टेबल 2 में क्या हुआ, जो डेटा इसके डेटा से मैच करेगा वही इसमें से रिट्रीव होगा और डेटा जो है सो रिट्रीव नहीं होगा। तो यही है बेसिकली इसका फंडा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से समझने के लिए। तो मेरा पास पहले वाला ही दो टेबल अवेलेबल है, एक एमपी नाम का, एक सैलरी नाम का। तो उसी में ही हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है सो परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। तो सिंपल आपको सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरा दोनों टेबल। तो सेलेक्ट लिखना है आपको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। मेरा पास EMP टेबल है, आपका पास जो भी टेबल है आप उस टेबल का नाम आपको सिर्फ लिखना है। सेलेक्ट शीट फ्रॉम उस टेबल का नाम।
तो एक और मेरे पास टेबल है, तो सैलरी नाम का मेरे पास एक टेबल है, तो सैलरी नाम का भी टेबल को मैंने देख लिया। ठीक है, तो ये टेबल दोनों ही अवेलेबल है मेरे पास। तो इसमें जो है सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन जो है हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। तो सिंपल सा आपको क्वेरी लिखना है सेलेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सैलरी और मेरा एड्रेस और मेरा नेम, ये 3 चीज़ें मुझे दिखाई दे। ठीक है, एक तो चलिए देखते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि नेम देखना चाहते हैं। ठीक है, कॉमा देने के बाद फिर एड्रेस देखना चाहते हैं, कॉमा देने के बाद फिर मैं देखना चाहता हूँ सैलरी कितना है। उसके बाद आपको देना है फ्रॉम कीवर्ड। ठीक है, और टेबल 1, तो टेबल 1 का नाम मेरा क्या है, EMP। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। उसके बाद आपको जो है लिखना है सैलरी। उसके बाद आपको ऑन कीवर्ड देना है। इसमें देख सकते हैं मेरा जो डेटा है, जो डेटा टाइप है और डेटा है वो दोनों सेम है। देख सकते हैं इसमें नंबर टाइप का डेटा है और इसमें भी नंबर टाइप का डेटा है, लेकिन कॉलम का नाम देख सकते हैं चेंजिंग है। दोनों ही कॉलम में आपको चेंजेस मिलेगा, लेकिन मेरा डेटा टाइप जो है बिल्कुल सेम है। डेटा कॉलम का नाम भले ही अलग हो लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, emp.eid इज इक्वल टू सैलरी id_id। ये जो मैंने क्वेरी लिखा है ना, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो मैंने लिखा क्या है, सेलेक्ट एड्रेस सैलरी फ्रॉम EMP लेफ्ट आउटर ज्वाइन सैलरी ऑन emp.eid इज इक्वल टू सैलरी id। ठीक है, इतना लिखा है। चलिए, लिखा हुआ समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना कि इसमें लेफ्ट टेबल कौन है और राइट टेबल कौन है। तो बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखा है ना, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो इसके जो लेफ्ट में आपने टेबल लिखा है वो हो गया लेफ्ट टेबल, और उसको जो राइट में लिखा है वो हो गया आपका राइट टेबल। ठीक है, तो EMP जो है, EMP का सारा डेटा रिट्रीव होगा, सारा का सारा डेटा ही इसमें रिट्रीव होगा। उसके बाद सैलरी टेबल से जो मैचिंग रिकॉर्ड रहेगा वो सारा रिकॉर्ड आपको फिर रिट्रीव होगा। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है emp.eid और सेल इज इक्वल टू सैलरी id, तो ये जो मैंने लिखा ना, ये इंडिकेट करता है कि आपने जो कॉलम का डेटा है ना सेम रखा है। तो जो कॉलम का किस टेबल का कौन सा कॉलम है वो आपने प्रूफ किया। डॉट लगाने से आपने क्या बता दिया कि EMP टेबल का EID वाला कॉलम और सैलरी ID वाला कॉलम, ये जो दोनों कॉलम है ना उसका डेटा टाइप और डेटा मेरा सेम है। सो इन्हीं दोनों डेटा को कंबाइन करके आप मेरा लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है सो परफॉर्म करिए। तो इस तरह से जो है से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल सा हटा देता हूँ और मैं सिंपल क्वेरी को परफॉर्म करता हूँ। तो मेरा मिसिंग कीवर्ड आ रहा है ये, तो मैंने यहाँ जो है सो कॉमा यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया जो कि नहीं लगाना चाहिए। देख सकते हैं मेरा जो है सो 6 रो जो है सो रिट्रीव हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे डाउट लग रहा होगा कि यहाँ तो एक भी पूरा का पूरा डेटा ही रिट्रीव हो गया, 6 का 6 रो ही रिट्रीव हो गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो रिकॉर्ड है पूरा का पूरा मैच कर रहा है इसके साथ, क्योंकि इसमें भी 6 तक है, इसमें भी 6 तक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे हुआ है। तो हम लोग लेफ्ट टेबल जो है ना, लेफ्ट टेबल बनाएंगे। अब सैलरी को बना दिया हमने लेफ्ट टेबल, और फिर बना दिया हमने EMP को बना दिया राइट टेबल। ठीक है, अब इंटर करेंगे तो देखिए आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ। यहाँ जो है सो मैचिंग रिकॉर्ड तो इसमें से फैच हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो यहाँ पे अनमैच्ड था, तो यहाँ जो रहेगा लेफ्ट साइड का जो टेबल रहेगा उसका सारा का सारा डेटा जो है इसे रिट्रीव हो जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा जो मैचिंग रिकॉर्ड रहेगा सेकेंड टेबल का, जो राइट टेबल रहेगा उसका डेटा फिर रिट्रीव होगा। एक और कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा होगा कि फर्स्ट में तो
फर्स्ट में तो रिट्रीव हुआ है कि लेफ्ट टेबल का सब सारा डेटा रिट्रीव होगा, तो यहाँ तो ये इस कॉलम राइट में कॉलम है, तो यहाँ जो आप कॉलम का नाम लिखेंगे ना, यहाँ का कॉलम का नाम जो लिखेंगे वही कॉलम का नाम यहाँ पे शो होगा उसी के अनुसार। जैसे कि हम यहाँ पर अगर सैलरी सबसे फर्स्ट में कर देंगे तो आपको सैलरी सबसे पहले रिट्रीव होगा, सैलरी। ठीक है, देख सकते हैं अभी इस तरह से आप डेटा जो है आपको रिट्रीव होगा। तो यही डिफरेंस है और यही होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। एक चीज़ और मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आप लेफ्ट ज्वाइन भी लिखेंगे तो आपका काम जो कर जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लेफ्ट ज्वाइन लिखिए चाहे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखिए, बस आपका यही डिफरेंस है। और एक चीज़ और, मैंने आपको इनर ज्वाइन जब बताया था तो आपको मैंने बताया था कि आप उस टेबल का नाम लिख के डॉट दे के भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सैलरी डॉट EMP सैलरी, और यहाँ पर टेबल का नाम EMP डॉट नेम। तो जो आपका टेबल का नाम है ना उसका डॉट लगा करके आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इससे प्रॉफिट यही मिलता है कि आपको पता चल जाएगा, आप लिखने के समय ही पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम किस टेबल से आपका बिलोंग करता है। इंटर करेंगे आपको सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपका इसमें यही प्रॉफिट होता है और भी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, वीडियो में देखेंगे राइट आउटर ज्वाइन के बारे में। ठीक है, राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है वीडियो को करिए लाइक, अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।